हेलो एंड वेलकम ऑल टू द सेकेंड वीडियो जहां पे हम एआई एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे 60 डे वीडियो सीरीज में। आज दूसरा दिन है जहां पे हम सीखेंगे टोकन, कॉन्टेक्स्ट विंडो और टेम्परेचर के बारे में। ये एआई के तीन फंडामेंटल ऐसे हैं जिनको आपको समझना जरूरी है अगर आप एआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप एआई में जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है टोकन। तो सर चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है एलएलएम पूरा सेंटेंस पढ़ता है जब आप उसमें कोई सेंटेंस लिख देते हो? एलएलएम क्या पूरा पैराग्राफ पढ़ता है जब आप में उसमें पैराग्राफ लिख देते हो? तो जवाब है नहीं। एलएलएम कभी आपकी लिखी हुई बात को पूरी तरीके से पढ़ता ही नहीं है। वो उसको छोटे छोटे वर्ड्स में डिवाइड करता है। मैटर ऑफ फैक्ट कभी कभार वो पूरा वर्ड भी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अ 10 ईयर ओल्ड। तो कैसे देखो आप स्क्रीन पे कि कैसे छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड किया गया है। इसको छोटे छोटे वर्ड में क्यों डिवाइड करते हैं? सो दैट उसको नंबर्स में बदला जा सके। तो कोई भी टेक्स्ट जब आप लिख रहे हो तो उसको नंबर में कर टोकन में बदल के उसको नंबर में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स को पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। नंबर्स को डायरेक्शन देना बहुत ही आसान होता है अगर आपने वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। इसलिए जब एलएलएम में कोई पैराग्राफ लिखा जाता है तो वो छोटे टोकन्स में डिवाइड होता है और फिर नंबर में बदलते हैं उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की इस इंफॉर्मेशन एज में सारी जो चीजें हैं वो एपीआई से पास होती है और एपीआई की क्या होती है? कॉस्ट होती है। और कॉस्ट होती है वो कैलकुलेट नंबर ऑफ टोकन्स पे। जितना बड़ा आपका सवाल होगा उतनी ज्यादा एपीआई की कॉस्ट होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो पॉपुलर एलएलएम है उनकी भी टोकन लिमिट है। जैसे गूगल का जो एलएलएम है उसकी टोकन लिमिट है 1 to 2 मिलियन टोकन। जो चैट जीपीटी है उसकी टोकन लिमिट है 1 मिलियन टोकन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही पास कर सकते हो। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जब आप पास करोगे एलएलएम के अंदर वो इंफॉर्मेशन भूल जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए टोकन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझ गए कि टोकन से एपीआई की कॉस्ट बढ़ती है। जितना बड़ा टोकन होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? अब हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होगा। तो आपने बहुत लंबी देर चैट करके देखी होगी चैट जीपीटी से, तो वो पुराना सवाल जो पूछा है वो आप भूल गया होगा। रीजन क्योंकि उसकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एलन का खुद का एक दिमाग होता है लेकिन उसकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जो आपकी चैट करी गई है वो चैट की जो हिस्ट्री है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आपने उसको पीडीएफ अपलोड कर दी है तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है एलएलएम के लिए। तो वो उसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकता है। नंबर ऑफ टोकन हमने देखा था, जैसे 1 मिलियन टोकन मैक्सिमम स्टोर कर सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो जब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूं आपको कि जैसे किसी ने सवाल पूछा है कि एक्सप्लेन एआई सिंपली और उसने बोला है कि गिव एन एग्जांपल। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया एक्सप्लेन एआई, एक्सप्लेन एमएल, एक्सप्लेन डीएल, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन रैग, एक्सप्लेन एआई एजेंट, तो ये क्या करेगा कि पुराने सारे जो सवाल पूछे गए उनको भूल सकता है। पुराने जो सारे जवाब दिए गए, जिस तरीके से जवाब दिए गए उनको भूल सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने टोकन्स हो सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे एलएलएम से चैट कर रहे हैं जिसकी टोकन लिमिट 40,000 है और आपने ऐसी कोई पीडीएफ अपलोड कर दी जिसकी टोकन जो काउंट है वो 50,000 है, तो वो क्या करेगा? पूरी पीडीएफ को पढ़ ही नहीं पाएगा। जब आप उसको सवाल पूछोगे तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि पीडीएफ में ऐसी चीजें एक्सट्रैक्ट कर ले जो सवाल से रिलेटेड हो। तो उसको ये काम आप कर सकते हो रैग से, रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। तो वो क्या करेगा कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टोकन्स पुल आउट करेगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पुल आउट करेगा। और जब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पुल आउट करेगा तो एलएलएम उसको समझ के अच्छे से आपको जवाब दे सकता है। इसके बारे में हम और आसानी से पढ़ेंगे। तो आप होपफुली आपको समझ में आया हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, टोकन क्या होता है। अब हम समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। जैसे किसी ने आपको सवाल पूछा तो आप सीधा सीधा फैक्टफुल जवाब भी दे सकते हो। किसी ने आपको सवाल पूछा तो आप बड़े ही एलेबोरेट करके आप जवाब दे सकते हो। लेकिन
ये जो एलएलएम की भाषा में उसको बोलते हैं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है, इसका मतलब है वो सीधे सीधे फैक्टफुल जवाब देगा। जैसे किसी ने पूछ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो देखो उसका जवाब क्या है स्क्रीन पे, उसने सीधा सीधा एक जवाब दे दिया है। लेकिन वहीं पे अगर टेम्परेचर ज्यादा सेट कर देते हैं 0.9, तो क्या करेगा कि स्टोरी बनाएगा, थोड़ा क्रिएटिव होकर जवाब देगा। तो होपफुली आपको टेम्परेचर समझ में आया हो, कॉन्टेक्स्ट विंडो समझ में आया हो और टोकन्स के बारे में समझ में आया हो। तो अब हम मिलेंगे थर्ड वीडियो में, जहां पे हम एक और फंडामेंटल टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्या अच्छा लगा है। अगर आपको कोई और टॉपिक सीखना है तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।